स्वागत है आपका डेली वाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के जस्टिफिकेशंस को भी जानने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 एनिमल किंगडम अथवा प्राणी जगत के बारे में है और जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, इन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11 बायोलॉजी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो एंड चेक इट आउट फॉर चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस। मूविंग टू द क्वेश्चंस, आज का हमारा पहला सवाल है कि कुछ एनिमल ग्रुप्स में जो उनके बॉडी होते हैं ये डिवाइडेड होते हैं कंपार्टमेंट्स में और साथ ही कंपार्टमेंट्स में सीरियल रिपीटिशन होता है, यानी कि पुनरावृत्ति होती है कुछ अंगों की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम क्या कहते हैं? इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम कहते हैं मेटामेरिज्म और इसका हमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है अर्थवॉर्म में। ये देखिए, ये हैं सारे इसके मेटामर्स, इसको हम मेटामर्स कहते हैं। एंड देन सेगमेंटेशन क्या होता है? अगर ऊपर से लाइंस खिंची हुई हैं, ऊपर से अगर हमारे शरीर पे दिख रही है लाइंस, दैट इज सेगमेंट, वो सेगमेंट बना हुआ है। बट मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन में डिफरेंस यही है कि मेटामेरिज्म में ऑर्गन्स का रिपीटिशन होता है, वेयर एज जो सेगमेंटेशन होता है बॉडी की सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है, अंदर से बॉडी डिवाइडेड नहीं होती है। एंड देन एक टर्म और हमें दिया हुआ है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जैसे कि ओबीलिया करता है। यहाँ पे क्या होता है? वो ओबीलिया सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। एंड नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस, जिसको हम कायांतरण कहते हैं हिंदी में, यानी कि काया बदल रही है, जैसे कि हमारी बटरफ्लाई, जैसे कि टोड या जो हमारा कॉकरोच है, ये पहले एक स्टेज में रहते हैं, निम्फ कॉकरोच निम्फ के स्टेज में होता है, जो फ्रॉग है वो टेडपोल के स्टेज में होता है और फिर वो माउल्ट करते हैं और कन्वर्ट होते हैं अपने एडल्ट फॉर्म में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, पूरे शरीर का बदलाव होना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे कुछ सेल्स के टाइप दिए हुए हैं जो कि, और इनमें से हमें उस सेल के बारे में बताना है जो सेल डिफरेंशिएट होकर के अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले हमें कॉइनोसाइट दिया हुआ है और जो कॉइनोसाइट्स हैं वो हमारे फाइलम पोरिफेरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये स्पॉन्जोसील को लाइन करता है, ये सेल्स वो हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स किसी भी ऑर्गन के बीच में जो खाली जगह है उसको भरने के लिए जो सेल्स काम आती हैं उसी को हम इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। एंड देन निमेटोसाइट, जो ये हमारे निमेटोसाइट्स हैं वो नीडोब्लास्ट का स्टिंगिंग ऑर्गन है। ये बहुत ही झटके से मार करके सामने वाले जो उसका प्रे है उस ऑर्गेनिज्म का, उसको घायल करने के काम आता है। और आंसर विल बी, जो डिफरेंशिएट करके अलग अलग परफॉर्म करेगा, दैट इज गैस्ट्रोडर्मल सेल। वो गैस्ट्रोडर्मल सेल है। यहाँ पे हम देखें तो डर्मल वर्ड यूज किया हुआ है। तो जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जितने भी भ्रूण जब रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उस समय जो सेल्स होते हैं वो डर्मल सेल्स हम कहते हैं उनको, या स्टेम सेल्स कहते हैं, जिसकी वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है। तो जो गैस्ट्रोडर्मल सेल है हमारा, यही डिफरेंशिएट करेगा और वेराइटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कुछ सेट एनिमल के दिए हुए और हमें ये बताना है कि 4 चैम्बर हार्ट इनमें से कौन पोजेस करता है, किसके पास होता है। तो रिप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। एंड बर्ड्स और मैमल्स के पास भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से एनिमल्स हैं जिनकी जो स्किन है वो नॉन ग्लैंडुलर है, यानी ग्रंथिहीन त्वचा है। तो अगर हम फ्रॉग को देखें तो फ्रॉग इस तरीके का दिखता है, शाइनी और चिपचिपा सा, इसके भी ग्लैंड होता है। स्नेक को देखें तो ये इसके भी ग्लैंड होता है, ये भी चिपचिपा और शाइनी दिखता है हमें। फिर टाइगर जो है, टाइगर इज अ मैमल, सब कार्निवोर मैमल है ये, इसके पास भी होता है। क्रोकोडाइल के पास भी होता है। सो वी हैव द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज कैमलियन एंड टर्टल। इनके पास जो इनका स्किन है उसमें ग्लैंड्स नहीं होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फीचर।
इन अभिलक्षणों में से कोई एक अभिलक्षण ऐसा है जो सामान्य रूप से दोनों में, बर्ड्स में और मैमल्स में, दोनों में पाया जाता है, एंड दैट इज वार्म ब्लडेड। वो वार्म ब्लडेड होते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है कि सेम सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप में से इनमें से कौन सा सेट एनिमल का है जो बिलोंग करता है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि आपको एग्जाम्पल्स याद रहे। अब देखिए जेलीफिश दिया हुआ है। जेलीफिश ये हमारी नाइजीरिया में आते हैं और ये स्टारफिश है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा है, तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गई। बैट इज अ मैमल, पिजन इज अ बर्ड एंड बटरफ्लाई इज आर्थ्रोपोड, तो ये भी बिल्कुल अलग है। टेप वॉर्म इज प्लेटीहेल्मिन्स एंड अर्थ वॉर्म इज एनालिडा, तो ये भी बिल्कुल अलग कैटेगरी है। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सी, दैट इज मंकी, चिंपैंजी एंड मैन, दे बिलोंग टू सेम मैमल कैटेगरी। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मिजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, तो मिजोग्लिया इज अ मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर है तो एक्टोडर्म यानी बाहर की तरफ वाली जो लेयर है और इंडोडर्म यानी अंदर की तरफ वाली जो लेयर है, इन्हीं के तो बीच में रहता है हमेशा मिजोग्लिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, और ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज एस्टरिस। एस्टरिस इज अ स्टारफिश और वो कुछ इस तरीके की हमें दिखती है। और जैसा कि मैं हमेशा ही रिपीट करते आई हूँ कि हम एनसीईआरटी के जो भी चार्ट्स बने हुए उनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। यहाँ पे भी देखिए एनसीईआरटी ने एक हमें चार्ट बना के दे दिया है जिसमें कि सारे के सारे फाइलम्स एक सिंगल ग्लैंस में हम देख सकते हैं और उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स भी। डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट इज कि उनके कौन से खास ऐसे फीचर हैं जो उनको दूसरों से अलग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का पार्ट है स्टारफिश और उनमें होती है रेडियल सिमेट्री, तो दैट स्टेटमेंट इज राइट। सी और डी स्टेटमेंट को देखें तो फेसियोला हिपैटिका, इसका पूरा नाम है फेसियोला हिपैटिका, और टीनिया सोलियम, इन दोनों के बारे में दिया हुआ है। ये दोनों प्लैटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करते हैं, पर एक के बारे में स्यूडोसिलोमेट लिखा हुआ है, एक के बारे में ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा हुआ है। अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो वो सीडोसिलोमेट नहीं हो सकते हैं। सो प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो होते हैं हमारे, उनको हम फ्लैटवर्म कहते हैं और उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और असिलोमेट एनिमल होते हैं। तो ये आंसर हमारा है सी। जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज फेसियोला इज अ स्यूडोसिलोमेट एनिमल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखिए हम नीचे से चलते हैं। Earthworm are hermaphrodite and yet cross fertilization takes place among them. Earthworm जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, दोनों इसमें सेक्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, बट स्टिल इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एक अर्थवर्म और दूसरे अर्थवर्म आपस में एक्सचेंज करते हैं स्पर्म को। नेक्स्ट इज कि इन फेसियोला फ्लेम सेल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, तो फ्लेम सेल्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बहुत ही एग्जैक्टली इस चीज को लिखा हुआ है कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज फ्लेम सेल्स। एंड नेक्स्ट इज कि टीनोफोराज में लोकोमोशन जो होता है, यानी कि जो वो मूव करते हैं, वो उनको मेडिएट करता है कॉम्ब प्लेट। दैट इज एग्जैक्टली राइट। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉम्ब प्लेट इज कि वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझने वाली बात है कि कॉकरोच और प्रॉन के बारे में दिया हुआ है और दोनों का एक्सक्रीशन दिया हुआ है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है, लेकिन ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा से, और आर्थ्रोपोडा में ये चीज लिखी हुई है कि आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीट थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, बट prawns they excrete through green glands. So this is the incorrect statement. Moving to the next question कि ये बताना है इनमें से कौन सा मैमल जो है वो ओवीपेरस है, यानी कि वो अंडा देता है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को हम देखें तो उसमें सबसे पहले इसने बता रखा है कि ओवीपेरस मैमल इज ओरिन्थोरैंकस, दैट इज प्लैटिपस। सो आवर आंसर विल बी प्लैटिपस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्नेक जो है वो नॉन पॉइजनस है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा बट जो पाइथन होता है दैट इज नॉन पॉइजनस स्नेक। वो अपने शिकार को, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस सांप ने कुछ खा लिया है
और ये देखिए कैसे इसका ये वाला पार्ट बिल्कुल अजीब सा बहुत ही ज्यादा मोटा प्रतीत हो रहा है। वो इसी वजह से कि इसने किसी अपने प्रे को डायरेक्टली स्वेल कर लिया, वो निगल लेता है अपने किसी भी प्रे को, एंड दे आर नॉन पॉइजनस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बॉडी कैविटी जो होती है वो कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में होती है, यानी कि जो हम खा रहे हैं आहार नली उसमें होती है। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें की बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अगर हम इसको देखें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मीजोडर्म की पोजीशन क्या है। तो मीजोडर्म की पोजीशन है ये वाली लेयर, तो ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये वाली लेयर देखिए यहाँ पे गायब है। जो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं their body cavity is not lined by mesoderm. So now moving to the last question of MCQs, इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हमें बताने हैं कि ये इनके कौन कौन से डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। तो पोरीफेरा हैव कैनाल सिस्टम। एश हेलमिन्स आर कॉल्ड एज दे हैव मस्कुलर फेरिंग्स, उनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। एनालिडा में आता है अर्थवर्म, और अर्थवर्म में ही हमने किया ना कि उनमें होते हैं मेटामेरिज्म का फीचर उनमें देखा जाता है। एंड देन ऑर्थ्रोपोड के बारे में लिखा ही जाता है कि दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, यानी कि उनकी जुड़ी हुई जो उनके विंग्स या हाथ और पैर होते हैं बॉडी ऑर्गन का जो प्लेन है उससे अलग होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। एंड देन इकाइनोडर्मेटा, दे हैव द बेस्ट वाटर vascular system. So our answer will be C. So moving to the next question, जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन है, इसमें हमारा पहला सवाल है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जो कि जिसके एडल्ट्स होते हैं जिनको रेडियल सिमेट्री होती है और जो लार्वल स्टेज में होते हैं उनको बाइलेटरल सिमेट्री होती है। Yes, you guessed it rightly. They are echinodermata. What is the importance of pneumatic bones and air sacs in aves? Aves यानी कि बर्ड्स में जो न्यूमेटिक बोन्स यानी कि जो खाली उनके बोन्स में बोन मैरो नहीं होता है, जो खाली बोन होती है और जो एयर सैक होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? दे हेल्प देम टू हैव लाइट वेट, बोन्स हल्की हैं, उनके अंदर बोन मैरो नहीं है तो, और इसकी वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं, और ईयर सैक उनको बयोंसी देते हैं। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेटाजेनेसिस क्या होता है? तो मेटाजेनेसिस इज सिंपली ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन एंड इट इज फाउंड इन नाइजीरिया। व्हाट इज द रोल ऑफ फेदर्स? फेदर का क्या रोल है? फेदर बॉडी को कवर करता है यानी कि प्रोटेक्शन देता है और वार्मथ देता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ग्रुप है कॉर्डेटा का जिनके पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है और जॉ नहीं होता है? तो दे आर साइक्लोस्टोमाटा, लिम्प्रे और हैगफिश, दे आर विदाउट जॉज। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल पोजेसिंग पेक्लॉइड एंड साइक्लॉइड सेल्स। स्केल्स, यहाँ पे देखिए दोनों टाइप के मछलियों की बात हो रही है। तो दे आर ग्रेट व्हाइट शार्क, they have pectoid scales, and then flying fish have cycloid scales. Moving to the next question, mention two modifications in reptiles required for terrestrial mode of living. ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से इवोल्यूशन को हमें समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे मॉडिफिकेशन आते गया वैसे वैसे जो कॉर डेटा है वो डेवलप होते गए। राइट, तो पहले जब वो सिर्फ पानी में रह सकते थे तो उनको वो बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे पानी से वो ऊपर आना शुरू हुए, तब वो उभयचर हुए। दैट मीन्स कि वो एम्फीबियंस बने कि उनको कुछ टाइम पानी में चाहिए और कुछ टाइम उनको चाहिए जमीन पे, एंड देन वो कंप्लीटली रिप्टाइल्स बन गए। तो उनके पास कोई ऐसा मॉडिफिकेशन होगा ना जो उनको कंप्लीटली ये फ्रीडम देता होगा कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को वो एग्जिबिट कर सके। राइट, तो वो मॉडिफिकेशंस है ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, वो रेंग रही हैं तो उनका स्किन जो है सूखा हुआ होना चाहिए, और कॉनिफाइड यानी कि थोड़ा सा रुखड़ा और कटीला होना चाहिए,
और साथ ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उनको मीडियम चाहिए, राइट। वाटर यही मीडियम प्रोवाइड करता था एम्फीबियंस को, इसीलिए एम्फीबियंस ज्यादातर पानी के पास पाए जाते हैं। और इनको अगर इनके बॉडी के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तभी तो आगे जा करके ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इनकी रेस आज तक बनी हुई है। सो दिस इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन वन एग्जांपल ऑफ ईच एनिमल विथ काइटिनस exoskeleton and covered by, and another one is covered by calcareous shell. Chitinous exoskeleton यानी कि ऑर्थ्रोपोडा, those are insects, and calcareous shell, इनके पास कैल्शियम के बने हुए शेल होंगे, they are molluscas जैसे कि स्क्विड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो मोलस्कास होते हैं उनमें रेड्यूला की कौन सी भूमिका होती है? तो रेड्यूला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन जो कि उनके फीडिंग में हेल्प करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वो एनिमल जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है यानी कि वो अपनी तरफ से ही रोशनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो एक फाइलम है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है कि उनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, and that phylum is phylum Ctenophora and the organism is Ctenoplana। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, कोई एक एक एग्जाम्पल लिखना है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एम्फीबिया का कोई भी एग्जाम्पल आप डाल दीजिए। वार्म ब्लडेड एनिमल, बर्ड्स और मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल डाल दीजिए। एनिमल पोजेसिंग ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, अभी हमने रिप्टाइल्स के बारे में यही बात की है, दे आर रिप्टाइल्स। Snake, I have taken example, you can add more to it. Dioecious animal यानी कि एक लिंगाश्रयी प्राणियों के बारे में बताना है हमें, they are Nereis। Moving to the next question, differentiate between diploblastic and triploblastic animal। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मींस उनके पास 3 लेयर है, तीनों जर्मिनल यानी एम्ब्रॉयनिक लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर है। इसी तरीके से आप वीडियो को पॉज करके आगे देख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म जो हमारे एश एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज राउंड वॉर्म्स, एंड द आंसर इज एस्केरीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश पोजेसिंग poisonous sting, that is trigon। next is limbless amphibia, ये कई बारी सवाल पूछा जाता है कि limbless amphibia कौन सी है, that is Stiopus। and oviparous mammal यानी कि जो अंडा देते हैं वो वाले mammal, that is Ornithorhynchus और Platypus। moving to the next question, provide appropriate technical terms, एक एक शब्द हमें प्रोवाइड करना है इसके बारे में जो पर्टिकुलरली उनको कहा जाता है। ब्लड फिल्ड कैविटी इन आर्थ्रोपोड, उसको हम कहते हैं हीमोसील। फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ नाइडीरिया, दैट इज मेड्यूसा। स्टिंगिंग ऑर्गन ऑफ जेलीफिशेस, दे आर नाइडोब्लास्ट। और नाइडोब्लास्ट में भी अगर हमें बताना है कि वो कौन सा बहुत ही स्पेसिफिक है, तो दे आर निमेटोसिस्ट। Moving to the next question, lateral appendages of aquatic annelids, they are parapodia। And the last question of today's lecture is match the following। और हमने अभी तक जितना डिस्कस किया है मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा। ऑक्टोपस हैव टेंटिकल्स। क्रोकोडाइल हैव लिम्स, उनके हाथ और पैर होते हैं ना। कैटला इज अ फिश, तो फिश है तो उसके पास फिन्स होगा। एंड टीनोप्लाना इज टीनोफोरा, और टीनोफोरा के पास होते हैं कॉम्ब प्लेट्स। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड जाइए टेलीग्राम से जुड़िए और हमारे नए वीडियो के अपडेट्स वहां पे प्राप्त कीजिए। डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल।